Good morning, student. Welcome to chemistry class. In chemistry class, we are studying hydrocarbon. In hydrocarbon, we are studying last topic. However, we have revised this. First of all, we see what is benzene. Benzene is a member of of aromatic family, aromatic compound family. Its molecular formula is C6H6. Its molecular mass is 78 gram per mole and it has a cyclic structure of 6-member ring, and which have three alternate pi bonds. Thus in benzene ring there are 12 sigma bond and 3 pi bond. ओके, तो यहाँ पे बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड फैमिली को बिलोंग करता है। ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसका जो फार्मूला होता है H6 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 78 ग्राम पर मोल आएगा। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे 6-member रिंग, कार्बन मेंबर रिंग, यहाँ पे 6 कार्बन मेंबर रिंग, और इसमें which have 3 alternate pi bonds. Thus in benzene ring there are 12 sigma bond and 3 pi bond. और नोट कर लिया इसको, और भी थोड़ा पॉइंट इसके बारे में नोट करेंगे। its
its cyclic structure was given by Kekule according to him benzene ring has 3 pi bond and these pi bonds are not fixed, ठीक है। thus it is a resonance resonatically established compound, resonatically established compound established compound। अब यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन है। स्ट्रक्चर नीचे दिख रहे हैं नहीं, तो हम इसको ऊपर बनाएंगे। यहाँ पे फटाफट पहले इसको समझ लेते हैं, तब इसको मिटा देते हैं। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है कैकुले ने दिया था, और उसके अंदर जो रिंग होती है उसमें 6 पाई बॉन्ड होते हैं, और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और 10 पाई बॉन्ड जो होते हैं नॉट फिक्स होते हैं। और ये इस तरह से रेजोनेटिकली स्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर होता है, कंपाउंड होता है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे पहले इसका हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक तरह का। H H H H H, ठीक है। तो यहाँ अल्टरनेट बॉन्ड हो गया। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ओपन स्ट्रक्चर है, और ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये माना जाता है कि कैकुले ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, तो हम इसको गोले के फॉर्म में दिखा सकते हैं। और ये है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड।
रेजोनेंस हाइब्रिड। इसकी एनर्जी जो होती है इन सारे स्ट्रक्चर से ज़्यादा होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है बाकी स्ट्रक्चर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। इरेज कर दें। अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि कैसे बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। व्हाट इज क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ determining the aromaticity of a compound। क्या क्राइटेरिया है किसी कंपाउंड को हम कब एरोमेटिक बोल देते हैं कि ये हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। कोई तो क्राइटेरिया होता होगा जिससे डिसाइड करते होंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या क्या हमें चीज़ें देखनी होती है। तो एरोमेटिसिटी, हम इसके लिए एरोमेटिसिटी जानेंगे। फॉर अ कंपाउंड following characteristics features should be present in a aromatic compound। एक एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है कि कुछ होने चाहिए फॉलोइंग। जैसे पहला है प्लेनारिटी। पहले तो कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए, किसी एक प्लेन में उसको हम रख सकें, ठीक है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वन इज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो तीसरा और लास्ट है कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कितने होने चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ
4n+2 पाई, ठीक है। इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो पहले उसके अंदर प्लेनैरिटी होनी चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वेयर n इज द नंबर ऑफ रिंग, वेयर n इज द नंबर ऑफ रिंग। ये n नंबर ऑफ रिंग है। तो अगर हम एक एग्जांपल के रूप में बेंजीन को देख लें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर प्लेनर तो है, ठीक है। ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वन प्लेन में ड्रॉ हो गया, तो ये प्लेनर हो गया। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ n=1 है तो 4 × 1 + 2 × पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हो जाएगा 4 + 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 पाई बॉन्ड मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इवन नंबर में सारे होना चाहिए, 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। तो ये इससे प्रूफ हो जाता है कि ये जो हमारा बेंजीन रिंग है वह एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसके अंदर एरोमेसिटी के सारे गुण पाए जाते हैं, प्लेनरिटी भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी है, और प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो इस तरह से हमारा जो बेंजीन है वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर हो तो ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो प्लेनरिटी, दूसरी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा जो है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया। अब हम लोग बेंजीन का प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक तो पहला है एसिटाइलिन, फ्रॉम एसिटाइलिन से हम लोगों ने अभी अभी देखा है एसिटाइलिन की प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये हमारे 3 एसिटाइलिन्स हैं, ठीक। ये एसिटाइलिन्स है, इनको रेड हॉट ट्यूब पे पास किया गया है 673 केल्विन पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, इसको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कि C डबल बॉन्ड C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन बन गया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन
पास एक एक हाइड्रोजन है। ये पूरी तरह से फैक्ट रिमेंबर होना चाहिए कि जब कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हाइड्रोजन दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन ओपन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन हमें दिखाई देगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोग एक तो प्रिपरेशन हो गया। अब दूसरा प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा हो गया एसिटाइलिन से, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन है, मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। आई होप ये हो गया होगा। अब दूसरा प्रिपरेशन देख लेते हैं। फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, सेकेंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, ठीक है। एरोमेटिक एसिड्स यहाँ पे हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन पीछे भी कर चुके हैं मीथेन के फॉर्मेशन में। ये बेंजोइक एसिड का साल्ट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इस सोडियम बेंजोएट को जब हम सोडा लाइम के साथ, ये हमारा सोडा हो गया, ये हमारा लाइम हो गया, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और बेंजीन रिंग बन जाएगी। पहले भी हम लोगों ने देखा इस रिएक्शन से क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन से, ये बन गई बेंजीन रिंग, और यहाँ पे Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन से बनाते हैं बेंजीन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। एक और देख लेते हैं फ्रॉम अल्कोहल, थर्ड देख लेते हैं हम लोग, एक और मात्र फ्रॉम अल्कोहल। किससे देखेंगे हम लोग? फ्रॉम अल्कोहल। इसमें अल्कोहल को अगर हम जिंक डस्ट के साथ हीट कर दें, जिंक डस्ट के साथ, हमारा अल्कोहल है फिनॉल, सॉरी इसका फ्रॉम फिनॉल, ठीक है, ये हमारा फिनॉल है। यहाँ पे हमने जिंक डस्ट ले लिया है, ये हो गया बेंजीन रिंग, और यहाँ पे H2O, OH माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कि प्रिपरेशन कर सकते हैं बेंजीन रिंग की। पहला हमारा मेथड था फ्रॉम एसिटाइलिन पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन करने पे हमें बेंजीन रिंग मिली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में मीथेन बनाया था। यहाँ पे हम लोगों ने बेंजीन रिंग बनाई। तो हम ये कह सकते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का करें तो हमें एल्केन मिलेगा कम कार्बन नंबर का, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हो गया। अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी पे आएंगे। कहाँ आएंगे? प्रॉपर्टीज पे।
प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड है ये। चलिए इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग क्या है हमारा, एक एरोमेटिक, इट इज एरोमेटिक compound which is non-polar compound with characteristic characteristics aroma means स्मेल, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। तो ये क्या हो गया, इट इज सॉल्युबल इन, इट इज ओनली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। Only soluble in organic solvent, but not in water. But not soluble in water. ठीक है। तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जो कि सॉल्युबल होता है केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और किसी में नहीं होता है। और एक लास्ट यहाँ पे ये बताएंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स इट गिव्स सूटी फ्लेम ऑन बर्निंग। ठीक है, बर्निंग पे क्या करता है, सूटी फ्लेम देता है। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे क्या है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज जो रिंग की होती है वो सब कुछ डिपेंड करता है इसके नेचर पे। ठीक है, यहाँ पे सिंस ईच कार्बन इन बेंजीन रिंग is sp2 hybridized। therefore it is more electronegative।
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो पाता है, ड्यू टू बीइंग since it is more electronegative therefore only electrophilic substitution occur। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जान लिया कि ये केवल यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कल देखेंगे। हैव अ नाइस डे।